जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से सब कर संसव अरु अज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा न। शंभु चाप बढ़बो हेतु पाई, चढ़े जाई सब संगु भाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख सब ठाढ़े, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धोनी घोर कटोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। छंद।
भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्गो चले। चिक रही दिग्गज डोल महिम अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप तलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सोरठा शंकर चापू जहाजू, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जय श्री राम। जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चापखंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहामन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचही करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगी और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सब प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसल। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि स्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहाई जह नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। दोहा। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाय, जह तह जुब तिन्ह मंगल गाय। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहामने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही। सखीन सहित हर्षी यति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेऊ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बर
देत जयमाला, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिंह जयमाल रामपुर में। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से दो कोमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकी रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से उपजा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनिसा, जय 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 कहीं देही ऐसीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचही गावही विबुध मधुटी, बार बार कुसुमांजलि छुटी, जहता विप्र भेद धुनि करहीं, बंदी बिरिदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरु कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब से ये देखी भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सना अभाग्य, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहू छड़ाई सिय कह को, धरी बांधु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई, जीवत हमही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। सरेगी मतलब पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहो कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनी वाणी, राज समाज ही लाज लजान। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कहीं संग सिधाई, सोई सुरता की अब कहूँ भाई, असिक बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली, ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी
सिय सकानी सखी लबाई गई जहरानी रामू सुभायम चले का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महिप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौरी शरीर भूति बल राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुभावा रीस बस कछुक अरुण होई आवा वे कुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवत मनहु री साते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौवें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल प्रक्षाला कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे धनु सर कर कुठारू कलश बांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल है और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर वे
कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरीस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मुड़ न त आजू, उलटहूँ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुन नाग नगर नर नारी, सोचही सकल त्रास पुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय। मन पछताती सी महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण ही कल्प के समान बीतने लगा। दोहा, सभय बिलोके लोग सब जानी, जानकी भीरु, हृदय न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास प्राण नमा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का कही किन मोही। तू बोली बधऊँ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु।
231 से 240, 231 टू 240 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।